जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में हैं अरविंद कुमार गौतम। अरविंद कुमार गौतम जी, बुजुर्ग शख्सियत हैं, इंसाफ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। इंसाफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और काफ़ी समय से सक्रिय हैं बाबा साहेब जी के मिशन एंड मूवमेंट में। बात करेंगे वर्तमान समय में डॉक्टर रितु सिंह, जो कि दलित समाज की बेटी है, होनहार है, ब्रिलियंट है, बहुत ही होशियार बच्ची है। एक तो पत्रकार महोदय जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत मेरी तरफ से। अभी आपने सवाल किया, रितु सिंह दलित की बेटी है। रितु सिंह दलित की बेटी नहीं है, रितु सिंह बहुजन समाज की बेटी है, रितु सिंह भारत की बेटी है, रितु सिंह देश की बेटी है, रितु सिंह हमारी बेटी है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन उस बच्ची पर क्राइम हो रहा है, दिल्ली पुलिस की नलायकी उसमें ये देखिएगा कि जिधर जिधर वो बच्ची चल रही है उधर उधर ही पुलिस उसका पीछा कर रही है। क्या कहेंगे इस मामले पर? ऐसा है, उस बच्ची के साथ अत्याचार पापाचार नहीं हो रहा है, बल्कि देश की तमाम बहन बेटियों के साथ मनुस्मृति व्यवस्था वाले, आडंबर वाले, ये सब लगातार पीछा कर रहे हैं। लगातार जो है कि अत्याचार पापाचार हो रहा है, उसी बेटी के साथ नहीं बल्कि समूचे समाज के साथ हो रहा है। जी हाँ, हेमलता बैरवा ने जब मतलब एक वो किया कि सरस्वती के बजाय माता सावित्रीबाई फुले जिंदा देवी को पूजने की बात करी है, जिंदा देवी को याद रख के उनके आदर्शों पर बात करी, और स्कूल में शिक्षिका रही। राजस्थान का केस है, बहुत सुर्खियों में है, और 144 वहाँ भी लगी और लोगों की प्रताड़ना पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, कोई सुनवाई नहीं है। आपको जानकारी यही है कि पढ़ने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने सावित्रीबाई फुले ने दिया। सावित्रीबाई फुले पहली महिला थी जिसने स्कूल खोला और पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। जब वो पढ़ाने जाती थी 2 साड़ी ले जाती थी, एक पहन के जाती थी, उस साड़ी पर लोग कीचड़ फेंकते थे। ब्रह्मवादी व्यवस्था की बहन बेटियाँ कीचड़ फेंकती थी, वो साड़ी बदल करके आती थी। तो विद्या की सरस्वती, विद्या की देवी सावित्रीबाई है, सावित्रीबाई फुले है जी, और कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो बता दे कोई। सरस्वती की नानी का जन्म कहाँ हुआ था, सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, उसका परिवार कहाँ रहता है, कहाँ उसका घर द्वार है, मैं भी देखना चाहता हूँ सरस्वती जी का घर द्वार। जी। एक क्रांति की शुरुआत करी थी लगभग 2016 में। ये नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, भीम आर्मी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब क्रांति की आवाज़ उठाई और अपने समाज के हक में वो टूट कर पड़े, एक युवा जिसने सोए लोग फिर से एक मतलब क्रांति की लहर दी, वो लहर ने मनुवादियों को घबरा दिया और उन्होंने उठाकर काल कोठरी में डाल दिया। और आज उनकी वो लहर, भीम आर्मी की लहर भी कहीं थोड़ी सी शिथिल सी नजर आती है। क्या कहेंगे आप जान जाइए, आपने जो है कि शिवसेना बनाया, हमने कुछ नहीं बोला। आपने बजरंग दल बनाया, हमने कुछ नहीं बोला। आपने रणवीर सेना बनाई, हमने कुछ नहीं बोला। आपने सारा का सारा माहौल गर्म किया, हमने कुछ नहीं बोला। अगर हमने भीम सेना बनाई, अपने समाज की रक्षा करने के लिए बनाई, बहुजन की रक्षा करने के लिए बनाई, तो बवाल हो गया, बवाल हो गया, बवाल हो गया। और आप ये जान जाइए, हमारी जो भीम सेना है ये कमजोर नहीं है किसी रूप में, शिथिल भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जो आपको देखने में लग रहा है कि शिथिल हो रही है। जी, डॉक्टर रितु सिंह की आवाज़ को भी दफन करने का फॉर्मूला इन्होंने ईजाद कर लिया। भीम आर्मी को भी इन्होंने शिथिल करने का काम कर लिया। नवाब सतपाल तंवर जी पर भी लगभग 56 मुकदमे कायम कर रखे हैं। क्या कहेंगे सर? कहीं भी आवाज़ उठने नहीं देते, दबा देते हैं हर जगह उठने से पहले। आपको मालूम है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ दबाई गई जी, क्या वो दबा पाए? नहीं दबा पाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ को दबा नहीं पाए, संविधान को दबाने की कोशिश किए, संविधान दबा नहीं पाए, तो रितु सिंह की आवाज़, बहुजन की आवाज़, देश के नौजवानों की आवाज़, पढ़े लिखे लोगों की आवाज़, सरफिरा लोगों की आवाज़, कोई माइक लाल दबाने वाला नहीं है, न दबेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो 85 से 90% बताया जाता है वो इकट्ठा नहीं हो पाता, यूनिटी में नहीं आ पाता, इसके पीछे क्या मूल रहस्य? आपको पूरी जानकारी है, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको जानकारी न हो। 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवताओं के मक्कड़ जाल में इस पूरे समाज को तितर बितर कर दिया गया। वर्ण व्यवस्था 4 बनाई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में बांट दिया गया। 7647 जातियों में बांट दिया गया। ये बहुजन समाज को जाति में बांट दिया गया, तितर बितर कर दिया गया, जिसके वजह से ये समस्या आपके सामने खड़ी है।
जी 6,743 का आंकड़ा लगभग बताया जाता है। जी 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 अच्छा, एक यूनिटी के लिए क्या करेंगे हम? यूनिटी एकता में कैसे लेकर आए? आज शिव का कुछ है, जो एक काल्पनिक देवी देवता है उसका आज कुछ है शिव का, तो लाइनें लगी हुई हैं मंदिरों को बाहर, उसमें 70% लोग हमारे मिलेंगे, 70 क्या 90% लोग हमारे होंगे SC ST के। आपको मालूम है पढ़ने का अधिकार था नहीं, लिखने का अधिकार नहीं था, औजार रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा के दरवाजे बंद थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का दरवाज़ा जब खोला, लोग पढ़े लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बने। आज सरकार उनको रोकने की प्लानिंग बना रही है। हमारा अपना समाज भटका हुआ समाज है, वो मंदिरों में जाता है, देवी देवताओं के दर्शन करता है। उन्हें धीरे धीरे हम लोग इस बात को बता रहे हैं कि तुम्हारा भला 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाएंगे। तुम्हें जो है कि मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें विद्या के मंदिर में जाना है, जहाँ से तुम पढ़े लिख के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनोगे। इसलिए अभी हमारा समाज जो भटका हुआ समाज है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहा है और मनु के विधान को जला के राख करेगा और बाबा साहब के संविधान में आस्था रखेगा और आडम्बर में को खत्म करेगा। 400 पार की होकार स्ट्रीम मीडिया में एडवांस में चेतावनी दे रहे हैं मोदी, EVM की पैदाइश। मोदी पक्का झूठ बोलता है, झूठ की गारंटी उसके पास है। अरे उसने चिल्ला चिल्ला के बोला था, दिल्ली के लाल किले से बोला था कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएगा। पत्रकार महोदय मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 15 रुपया आया किसी के खाते में? नहीं आया। मोदी किसी पे गारंटी है जो पक्की है वो मान ली जाएगी गई, और मैंने भी माना है। वो कहता है 2048 तक इस देश में कोई शिक्षित नहीं रहेगा, अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा, भारत का संविधान भी नहीं रहेगा। ये उसकी गारंटी है। वो चाहता यही है कि संविधान खत्म करें, पढ़ाई लिखाई खत्म करें। इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या माने कबूतर, क्या माने खरहा और क्या माने गधा, और हाई स्कूल तक 10वीं 8वीं तक बिना पढ़े बच्चे को पास किया जाता है। और उनका बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, बोलता है बैठ टू गोलमेज कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनके बच्चे को नौकरी मिलेगी या हमारे बच्चे को मिलेगी। इसलिए शिक्षा का दरवाज़ा भी बंद किया जा रहा है। उसी के कड़ी में रितु सिंह भी शामिल हैं, जो टीचर हैं, पढ़ाती हैं, उनका दरवाज़ा भी रोका गया है। तो प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि 5 किलो राशन अभी 5 साल मिलेगा आप लोग को। प्रधानमंत्री जी ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर वो 50 किलो राशन दें तब भी कम है। लेकिन आपने तेल का दाम बढ़ा दिया, आपने चावल का दाम बढ़ा दिया, आपने बस का किराया बढ़ा दिया, आपने सारा का सारा चीज़ बढ़ा दिया और 5 किलो अगर अनाज दे दिया तो आपने तो 5 किलो अनाज दे के 500 रुपया और गरीब आदमी का लूट लिया। सिलेंडर 450 का था, आज 1150 का सिलेंडर है। आप देख लीजिए मोदी जी कहाँ दे रहे हैं 5 किलो, कहाँ दे रहे हैं मुझे बताइए। आप लोग को रेलवे में 50% छूट मिलता था, जो 50 साल से उम्र से अधिक बुजुर्ग रहते थे, समझे उनको मिलता था। 50 साल से बुजुर्गों को 50 साल से मैं समझ रहा हूँ पत्रकार महोदय जी, बुजुर्गों को जो मिलता था रेलवे में आरक्षण मिलता था, रेलवे में तमाम जगह छूट मिलती थी, मोदी जी ने खत्म कर दिया। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 6 फरवरी को मुझे पुलिस वाले बंद कर दिए थे, तो मैंने जो है कि नराला थाने में बोला कि मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो हम लोग ये जानते हैं उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है बुजुर्गों का। उनके नज़र में बुजुर्ग, नौजवान, पढ़ा लिखा सब के सब उनको मूर्खी नज़र आते हैं, क्योंकि वो RSS का पिट्ठू है, RSS का गुलाम है। मोदी अपने मन से कुछ नहीं कर रहा है, जो RSS वाले लिख के देते हैं वही भाषण पढ़ता है, वही वो काम कर रहा है। मणिपुर की हिंसा अब तक नहीं रुकी है, ऐसा मामला सुनने और जानने में आ रहा है। मणिपुर की जो हिंसा हुई है वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं, अभी आपने बलात्कार सब कुछ वो चाहते हैं कि रुके न, उसके पीछे यही राज है। अभी आपने देखा होगा पीछे हनुमान जी बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहा है, गणेश दूध पी रहा है। वो नौटंकी ड्रामा करते रहेंगे। उसी नौटंकी ड्रामा से उनकी 2 इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं, जान गए हैं उनका हिंदू मुसलमान का
झगड़ा लड़ाना, आपस में भाई भाई को लड़ाना हम लोग जान गए हैं। इसलिए नारा लग रहा है अब कि जय भीम, जय भीम, जय वाल्मीकि। पूरे समाज की यूनिटी के लिए कोई फार्मूला है आपके पास में? देखिए, मैं समझता हूँ यूनिटी बड़े पैमाने पर बनती जा रही है। जो हमारे समाज के नेता हैं गद्दार, एक चीज़ आप मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि राम यहाँ पैदा हुआ कि नहीं, रावण हुआ कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ युद्ध हुआ। राम और रावण के बीच में अगर युद्ध हुआ तो राम की सेना में, राम के दल में केवल उनका भाई था। उनके गोल में हनुमान कौन था, विभीषण कौन था, उनके गोल में ऋष भालू कौन थे, जटायु कौन थे, ये आदिवासी लोग उनके सेना में थे। और रावण की सेना में भी आदिवासी लोग थे। तो राम रावण का युद्ध हुआ कहाँ? हमारे अपने लोग उधर चमचागिरी में लगे हैं, बहुत सारे दलाल लगे हुए हैं, बहुत सारे नेता लगे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे नेताओं की दलाली खत्म हो जाएगी और सबकी औकात की पता चल जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं एकता बनाने में, भाईचारा बनाने में। अभी क्या है, कुछ नेताओं में ईगो है, ईगो, वही ईगो खत्म करने के लिए रणनीति चल रही है, बात आगे बढ़ रही है। 2024 में जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार, अरे मोदी जी, अगर तुमने ईमानदारी से अपनी माँ का दूध पिया है तो जो मशीन है जिसमें तुम हेरा फेरी करते हो, चैलेंज से बोलते हो, तुम भी दाढ़ी बाबा हो, मैं भी दाढ़ी बाबा हूँ। तुम्हारी दाढ़ी से मेरी दाढ़ी कमज़ोर नहीं है, तुमसे बोलने डोलने में मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुमसे पढ़ा लिखा भी मैं कमज़ोर नहीं हूँ। फर्ज यह है कि तुम ताजमहल में रहते हो, कोठी बंगला में रहते हो और मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ। तुम वो मशीन ख़त्म करो, बैलेट पेपर से तुम इलेक्शन कराओ। तुम 400 की बात कर रहे हो, 40 सीट भी नहीं मिलेगी, 40 सीट भी नहीं मिलेगी, 40 भी नहीं मिलेगी। कोई CID वाले हो, पत्रकार हो, कवि हो, लेखक हो, कोई नोट करना चाहे नोट करे, कोई कल जेल भेजना चाहे कल जेल भी नहीं बल्कि आज भेजे। जेल में मेरा नारा रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।